आस्था का देश। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में लगभग 10 लाख मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी कहानियां विज्ञान की समझ से परे बताई जाती हैं। कहा जाता है कि यहां कुदरत के नियम भी नतमस्तक हो जाते हैं। क्या जगन्नाथपुरी का झंडा सच में हवा के खिलाफ लहराता है? क्या ज्वाला जी की अग्नि बिना तेल बाती के सदियों से जल रही है? क्या वाकई तनोट माता के मंदिर में बम डिफ्यूज हो गए थे? या फिर इन सब के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे आस्था के शोर में दबा दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्यमयी चमत्कारों को। क्या वाकई विज्ञान यहां हार गया है या फिर विज्ञान ही इन रहस्यों की चाबी है? चलिए जानते हैं। जगन्नाथपुरी का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की। इंटरनेट पर हजारों लेख मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि इस मंदिर का झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, और यह भी कि इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। लेकिन अगर हम मौसम विज्ञान मीटेरोलॉजी को देखें तो ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक सामान्य भौगोलिक घटना है। पुरी समुद्र के तट पर है। दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है और रात में जमीन से समुद्र की ओर। मंदिर की ऊंचाई और तटीय हवाओं का दबाव इस तरह काम करता है कि झंडा कभी कभी विपरीत दिशा में दिखता है, लेकिन यह नियम नहीं है। कई बार झंडा हवा के साथ ही उड़ता है, जिसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। और जहां तक पक्षियों की बात है तो मंदिर की ऊंचाई और वहां मौजूद तेज हवाओं के कारण पक्षी अक्सर शिखर के बहुत करीब नहीं उड़ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे वहां जा नहीं सकते। यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जिसे चमत्कार का लेबल दे दिया गया है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। ज्वाला जी मंदिर, जहां पत्थरों के बीच से निकलने वाली आग सदियों से बिना किसी ईंधन के जल रही है। भक्त इसे देवी का साक्षात रूप मानते हैं। लेकिन क्या विज्ञान यहां सच में फेल है? जरा इस वीडियो को देखिए। यह भारत नहीं, अमेरिका का ऑर्चर्ड पार्क है। यहां भी झरने के नीचे आग जल रही है। दुनिया में ऐसी सैकड़ों जगहें हैं। भूविज्ञान जियोलॉजी कहता है कि जब जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं और वे चट्टानों की दरारों से बाहर रिसते हैं तो एक चिंगारी भी उन्हें हमेशा के लिए जला सकती है। ज्वाला जी में भी वही हो रहा है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में एक नेचुरल फेनोमेनन माना जाता है, लेकिन हमारे यहां उस नेचुरल गैस के रिसाव को चमत्कार मान लिया गया है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। तीसरा सबसे बड़ा दावा, जैसलमेर का तनोट माता मंदिर। 1965 और 1971 के युद्ध में यहां पाकिस्तान द्वारा गिराए गए सैकड़ों बम फटे ही नहीं। कहा जाता है कि माता ने मंदिर की रक्षा की। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सैनिकों की वीरता और आस्था महान है, लेकिन बमों का न फटना डिफ्यूजन की तकनीकी खामी या सॉफ्ट लैंडिंग का नतीजा हो सकता है। रेगिस्तान की रेत कई बार बम के इंपैक्ट फ्यूज को ट्रिगर नहीं कर पाती, या फिर उन बमों की मैन्युफैक्चरिंग में ही कोई कमी रही हो। युद्ध में ऐसा कई बार होता है जब गोला बारूद दगा दे जाता है। इसे दैवीय चमत्कार कहना हमें सुकून देता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह मशीनरी का फेलियर था जिसने संयोग से हमारी मदद की। हिमालय की गुफा में हर साल बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। लेकिन क्या यह सिर्फ भारत में होता है? ये ऑस्ट्रिया की आइस केव्स हैं। यहां भी गुफाओं के अंदर पानी टपकता है और जमने के बाद ठीक वैसी ही आकृतियां बनाता है जैसी अमरनाथ में दिखती हैं। ये पानी के जमने का विज्ञान है जिसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। विदेश में ये नेचुरल वंडर है और हमारे यहां ये दैवीय अवतार। दोस्तों, आस्था रखना गलत नहीं है, लेकिन जब हम कुदरत की सामान्य घटनाओं को चमत्कार मान लेते हैं तो हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। और जहां सवाल खत्म होते हैं वहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। ये सब विज्ञान के लिए पहेलियां नहीं हैं। विज्ञान के पास इनके जवाब हैं, लेकिन इन चमत्कारों के नाम पर जो डर और उम्मीद का व्यापार होता है उसे समझना जरूरी है। सच तो यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार ये ब्रह्मांड खुद है, ये प्रकृति है और हमारा दिमाग है जो इन रहस्यों को सुलझा सकता है। चमत्कार को नमस्कार करने के बजाय उसके पीछे के कारण को खोजने की कोशिश करें, क्योंकि जहां रहस्य खत्म होता है वहीं चमत्कार भी खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है? क्या आस्था को विज्ञान की जरूरत है या विज्ञान आस्था के सामने छोटा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको लॉजिकल लगा तो इसे शेयर करें और पाखंड नहीं सच्चाई का साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।